अस्सलाम वालेकुम। मैं वहीद अली आप लोगों को एक ड्राइंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। असल में टाइम बहुत कम होता है, उसके साथ कंप्लीट ड्राइंग बनाना मुश्किल हो जाता है। मैंने पहले एक ड्राइंग बनाया था एक, अब ये दूसरी ड्राइंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये जो डोनट्स नज़र आ रहे हैं, गोल गोल दायरे, ये स्प्रिंकलर्स है। और ये जो सर्कल्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, ये है उनका सरकमफेरेंस कवरेज। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी मैंने पाइपिंग वगैरह की हुई है। मैं ज़रा सर्कल्स को बंद करता हूँ ताकि ये ज़रा हल्का हो जाए। ये देखें, अब इसमें ये स्प्रिंकलर्स को मैंने पाइप भी डलवाया हुआ है और इसका वाटर सोर्स भी दिया हुआ है। और ये जो ब्लू रेड ये डिफरेंट हाइड्रोजोन है। ये अलग हाइड्रोजोन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ये 4 हाइड्रोन्स 4 जोन्स पे मुश्तमिल एक एरिया है। और इसकी जो पाइपिंग हुई है ये आप देख रहे हैं कि 1 इंच लाइन इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको 1 इंच और 1 इंच लाइन, ये वाली लाइन थोड़ा एंड तक गई है, ये पीछे ज़रा रह गया था। तो इसमें अब ऐसा है कि ये जो ब्लू लाइन आप लोगों को शो हो रही है उधर, ये वाली, ये है 1.5 इंच की लाइन। और ये जो डैश लाइन है ये 2 इंच की लाइन है। ये नोटेशन है बॉल की, और ये वाली नोटेशन भी बॉल वॉल की है। और मैं आप लोगों को आगे दिखाता हूँ कि भाई जी इसको ड्रैग करके, ये देखो, ये हाइड्रोन मैंने इधर दिया हुआ है। ठीक है, इसको इरिगेशन के लिए आप छोटा सा कोई रबड़ पाइप के लिए दे देते हैं। ये मैंने पंप की नोटेशन, ये प्रेशर रिलीज़ वॉल है PRV के नाम से। और एक वॉल ये है और एक वॉल ये है, ये डिफरेंट 2 हाइड्रोजोन्स के लिए। तो इसमें एस कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। पाइपिंग मैंने पहले ही आप लोगों को दिखाई थी। ये जो पाइप जा रहा है इधर से, ये सीधे जाके यहाँ एल्बो लगेगी, यहाँ पर टी लगेगी, और टी से ये 1.5 इंच पे जाके 2 इंच में कन्वर्ट होके ये आगे उसी लाइन में 2 से बाल वाल से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सी है। अब इसकी पंप की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो आप अपने पंप से जो आपका फारथेस्ट पॉइंट है वो आप लोगों ने करना है। अब इस टाइम मेरी जो सबसे फारथेस्ट स्प्रिंकलर है वो ये वाला है। ठीक है, तो ये जो पाइप है ये 1 इंच का है और ये 120 फुट का है। ठीक है, तो अब मैंने कैलकुलेशन करनी है कि भाई जी 16 mm की ड्रिप लाइन होती है, तकरीबन 3 फुट होती है जो हम यूज़ करते हैं। 1 इंच की 120 फुट की लाइन मैंने इधर इंटर कर दी। ठीक है, ये पाइप लॉसेस में कैलकुलेट करूँगा। यहाँ से ये 1.5 इंच की लाइन है, इसकी मैंने लिस्ट कमांड से 73 फीट आ रहा है, तो 73 फीट में इधर एंटर कर लूँगा। ठीक है, और उसके बाद 2 इंच की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये मैं अभी लिस्ट कमांड दे के 313 आ रहा है, तो चूँकि ये दूसरी साइड भी आया है तो ये मैं 2 पे डिवाइड करूँगा। तो ये हो गया 313 डिवाइड बाई 2, नहीं पंप तक आपने लेना है ना, तो वो मेरा 156 बनता है। ठीक है, 3 इंच और 4 इंच की लाइन मेरे पास है नहीं। ठीक है, ये मैक्सिमम फ्लो है 2.89 मेरे 16 mm ड्रिप लाइन का। 1 इंच 14 गैलन पानी निकालता है, 1.5 इंच 34 गैलन और 2 इंच 55 गैलन। ये मैंने बिल्कुल कम रखे हुए हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इसको ये फार्मूले मैंने अप्लाई किए हुए हैं। अगर आपको ऊपर ये फार्मूले नज़र आ रहे हैं इसमें फार्मूला बार में, तो ये फार्मूला बार आप लोगों को बता रहा है कि भाई जी यहाँ पर क्या किस तरह कैलकुलेशन की हुई है। तो मैंने इधर फार्मूले कम रखे हुए हैं और उसकी 2 इंच का जो फ़्लो है ये 90 गैलन तक चला जाता है। ठीक है, लेकिन आप जब डिज़ाइनिंग करते हो तो आप कम से कम रखोगे। ठीक है, अब ये वेलोसिटी मैंने 4.5 फुट पर सेकंड रखी है। सी फैक्टर जो पाइप का UPC पाइप के लिए वो 150 है। इंटरनल डाया ये मेंशन किया हुआ है मैंने। एक्सटर्नल डाया, ये जो डाया है एक्सटर्नल डाया होता है, ये इंटरनल डाया होता है। ठीक है, ये लॉसेस हैं जो मैंने कैलकुलेट किए हुए। ये इंटरनेट से जो आप लोगों का कैलकुलेटर होता है वो ये बताता है। तो मैंने कैलकुलेट किया है 16.8, उन्होंने बताया 16.9। ठीक है, अब जो टोटल हेड है वो नोज़ल एलिवेशन सक्शन लाइन एंड स्पेशल लॉसेस का हेड टोटल होता है। ठीक है, तो नोज़ल जो प्रेशर है वो 35 PSI होता है। ठीक है, एलिवेशन मेरे पास कोई ख़ास नहीं है, लेवल ग्राउंड है, तो लेवल ग्राउंड का एलिवेशन आप 0 ही ले सकते हैं। सक्शन डिप मैंने इस्तेमाल करना है सबमर्सिबल, तो उसका सक्शन डिप 0 होता है। अगर आप सरफेस पम्प यूज़ करते हैं तो फिर वाटर टेबल आपका जहाँ तक है वहाँ तक आपने सक्शन डिप डालना है। ठीक है,
लाइन लासेस ऑलरेडी वो 16.8 है, वो आ चुके हैं यहाँ पर। स्पेशल लासेस जो है ना, ये आप फिटिंग की लॉसेस जो है ना, आप 20% आप ऐड करते हैं। आप जो आपके लाइन लासेस है उसका अगर आप 20% ले तो ये आपकी फिटिंग लॉसेस आ जाते हैं। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो इस टाइम मेरे साथ 101 फुट का हेड लॉस है, हेड रिक्वायरमेंट है। और मेरे एक हाइड्रोजोन में जो स्प्रिंकलर्स थे वो 1 2 3 4 5 5 10 5 15 16 17, तो 17 स्प्रिंकलर्स है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ 17 स्प्रिंकलर्स है मेरे पास और हर स्प्रिंग का 3.3 गैलन डिस्चार्ज है। 57 टोटल मेरा बन गया, 56 टोटल गैलन्स, 101 फुट हेड। तो इस हिसाब से मुझे 2 हार्स पावर का एक पंप चाहिए जो इस सिस्टम को चला सके, ठीक है। इसको ये एक हाइड्रोजोन को जो चला सके। अब जब आप मार्केट जाओगे ना, तो मार्केट में 2 हार्स पावर का पंप जो है वो इस कैपेसिटी आपको नहीं मिलेगा। आप उन्हें कहेंगे कि भाई जी मुझे 101 फुट हेड और 56 गैलन पर मिनट का डिस्चार्ज का पंप चाहिए, तो वो आपको बताएंगे कि भाई जी ये पंप ले लो। वो पंप कम से कम 5.5 हार्स पावर का आपको मिलेगा, क्योंकि हमारी जो पंप्स जो लोकल मार्केट में अवेलेबल है उनकी एफिशिएंसी और मोटर की एफिशिएंसी, ये 2 चीज़ें जो है ना वो काफ़ी कम मिलती है। उसके अलावा जो हमारे पंप्स होते हैं जो अवेलेबल इन मार्केट होते हैं, वो एक ख़ास वोल्टेज, एक ख़ास बिजली के एक लेवल फ्रिक्वेंसी पे वो परफॉर्म करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से वोल्टेज भी कम होते हैं और फ्रिक्वेंसी का भी मसला चलता रहता है, जिसकी वजह से पंप के आरपीएम कम होते हैं और वो आपको वो आउटपुट नहीं दे पाता। तो लिहाजा बेहतर यही होता है कि आप ऊपर के एक स्टेप अप जाके एक पंप ख़रीद लें, ना कि आप इस पर जो कैलकुलेशन है वो पंप ख़रीदें। तो ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं अपने हेड लॉसेस वगैरह, और पंप सिलेक्शन कैसी करनी होती है, क्योंकि ये एक मेन चीज़ है जो हर बंदा जो है ना इसकी वजह से परेशानी रहता है कि बीजी मैंने करना क्या है, अब पंप कैसे सेलेक्ट करूँ, पंप कैसे सेलेक्ट करूँ। तो दुआ में याद कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम आपको मज़ीद भी बताते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।